ना सलमा बचेगी ना सलमा का बलमा बचेगा, ये एकदम क्लियर है। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो संज्ञान में है, न्यायिक जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जैसे ही उसको पूरा होगा उसके बाद फिर बुलडोजर चलेगा। ये कड़ी शुरू होती है कांग्रेस के शासनकाल से और उसको आगे बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल ने और उनके चमचों ने किया। और लगातार अवैध घुसपैठिए जितने भी थे उनका राशन कार्ड, उनका वोटर आईडी कार्ड, उनका आधार कार्ड बनाने का काम उन लोगों ने किया। गुंडे विधायक अमनतुल्ला खान, हमने लंदन को फेल कर दिया है, ऐसे हॉस्पिटल बना दिए हैं। अरे भैया, अगर वैसे हॉस्पिटल अगर आपने जनता के लिए बनाए हैं तो अपना इलाज खुद प्राइवेट में क्यों करवा रहे हो, वहीं करवाएं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ उनियाल है जी। बुलडोजर अभी चलाया जा रहा था, हिंसा जिन्होंने करी, जितना भी अतिक्रमण था, कब्जा था, सब हटाने का काम हो रहा था, अब बंद हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बुलडोज़र जब चल रहा था तो उस समय पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से कर रखा था, उन पर बुलडोज़र चल रहा था। एक भी वैधिक या कहें कानूनी रूप से किसी व्यक्ति का घर गिरा दिया गया हो, ऐसा एक भी घटनाक्रम दिल्ली के जहांगीरपुरी में नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जो ये बिंदी गैंग एकदम से एक्टिव हो जाती है, जब भी कोई ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के ऊपर, ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों के ऊपर जब भी बुलडोज़र नहीं, किसी प्रकार की चाहे लीगल कार्रवाई हो, जो भी हो, वो एकदम सड़कों पर आ जाती हैं। और इनकी जो बी टीम है वो तुरंत कोर्ट में खड़ी हो जाती है। आप उठा कर देखेंगे कि कांग्रेस के इसी दिल्ली से सांसद रहे कपिल सिब्बल, जो कि मिनिस्टर भी रहे, वो खुद एक वकील होने के नाते से और उनके साथ तमाम इस प्रकार की जो वकीलों की गैंग है वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाती है। ये मात्र कोई संयोग नहीं है कि एकदम से कुछ हो जाता है। बिंदी गैंग वहाँ पहुँचती है, इधर से वकीलों की टीम इनकी कोर्ट में पहुँचती है। उसके बाद राघव चड्ढा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के सबसे लाडले उनके नेता, वो और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के बयान एकदम से देने शुरू करते हैं। इनकी देखा देखी करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इसी पीछे पीछे बयान देना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब विपक्षी पार्टियां ऐसा कुछ हो रहा है, शुरुआत में नहीं आए लेकिन अब जाकर बयान देना उन्होंने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब ये अवैध कॉलोनियाँ वहाँ पर स्थापित हो रही थी उस समय पर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। शीला दीक्षित जी की 15 साल के शासनकाल में वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक बाकायदा कॉलोनी, जो कि जहांगीरपुरी के लोग जिसको बंगाली कॉलोनी के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर जो लोकल भाषा में वहाँ कहा जाता है बंगाली कॉलोनी, वो ब्लॉक नहीं कहा जाता, अब बंगाली कॉलोनी। तो मैं कभी वहाँ जाता था तो मैंने सोचता था कि बांग्लादेश से बेचारे जो पीड़ित आए होंगे कभी वहाँ से 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ उस समय पर आए होंगे, जिस प्रकार से पंजाब जो आज पाकिस्तान में उधर एक हिस्सा है, वहाँ से लोग आकर के यहाँ पर रजौरी गार्डन, तिलक नगर में बसे। मुझे लगा शायद वो लोग होंगे। बाद में मालूम चला कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए यहाँ आए थे उनकी कॉलोनी है वो, उन पीड़ित लोगों की नहीं, यहाँ पर प्रताड़ित करने के लिए जो लोग आए हैं उन लोगों की कॉलोनी है। और उनसे जब बातचीत होती है वो तो कहते हैं कि हम बंगाल से आए हैं जहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, तो वहाँ तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो तो कह रहे हैं ममता बनर्जी, हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। 30 साल पहले किसकी सरकार थी? बिल्कुल ठीक है आपने, 30 साल पहले किसकी सरकार थी? अगर वो कह रहे हैं कि 30 साल, यही से प्रूफ होता है किसने वोटर आईडी कार्ड बना दिया उनका। और वो कहता है कि अगर बंगाल में बहुत अच्छा शासन है तो बंगाल में से यहाँ क्यों आए? और जब इनके रूट्स निकाल के आते हैं तो मालूम चलता है कि मियाँ यहाँ का, बीबी वहाँ की, बीबी यहाँ की, मियाँ वहाँ का। ये क्या चक्कर है? ना सलमा बचेगी ना सलमा का बलमा बचेगा, ये एकदम क्लियर है। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो संज्ञान में है, न्यायिक जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जैसे ही उसको पूरा होगा उसके बाद फिर बुलडोजर चलेगा। जी। अच्छा, एक समर्थन मिलता है, कहते हैं कि केजरीवाल जब से आए हैं उन्होंने आई कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, जो पहचान थी वो देने का काम किया। अब केजरीवाल सरकार ये बयान देती हुई नजर आ रही है कि जो भाजपा है, अगर आपको दंगा चुनना है तो भाजपा को चुनिए, अगर आपको अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए तो आप आम आदमी पार्टी को चुनिए। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो देखिए, सबको शिक्षा भी चाहिए, सबको स्वास्थ्य भी चाहिए, सबको जीने का अधिकार भी चाहिए। जब जिएगा नहीं तो क्या पढ़ेगा और क्या इलाज कराएगा? मुझे आप ये बताइए, उस दंगे में अभी तक किसी की मृत्यु भले ही नहीं हुई, लेकिन अगर मृत्यु हो जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? और आपने जैसे बताया कि उन पर आरोप लगते हैं, बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये कड़ी शुरू होती है कांग्रेस के शासनकाल से और उसको आगे बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल ने और उनके चमचों ने किया।
और लगातार अवैध घुसपैठिए जितने भी थे उनका राशन कार्ड, उनका वोटर ID कार्ड, उनका आधार कार्ड बनाने का काम उन लोगों ने किया, जो कि कांग्रेस लगातार करती आ रही थी। पहली बात। दूसरी बात, जब वो अच्छे अस्पतालों, अच्छे स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक भी सरकारी अच्छा स्कूल उन्होंने अपनी इस सरकार के दौरान में नहीं बनाया है। दूसरी बात, इनके चहीते गुंडे विधायक अमनतुल्ला खान ओखला से जो विधायक हैं, अभी पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब थी, वो एक प्राइवेट सुप्रीम डीलक्स रूम में अपना इलाज करा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और ये बात कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना दिए हैं, डीलक्स, हमने लंदन को फेल कर दिया है, ऐसे हॉस्पिटल बना दिए हैं। अरे भैया, अगर वैसे हॉस्पिटल अगर आपने जनता के लिए बनाए हैं तो अपना इलाज खुद प्राइवेट में क्यों करवा रहे हो, वहीं करवाएं। दूसरी बात, इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके बच्चे, इनके पोते पोतियां दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों नहीं पढ़ रहे? अगर उन्होंने इतने अच्छे स्कूल बना दिए तो वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे? एक एक करके लगातार पोल, दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी ने, दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा जी ने, दिल्ली के अपोजिशन जो लीडर हैं रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, इन सभी लोगों ने ऐसी क्रमबद्ध श्रृंखला है जिन्होंने इनको एक्सपोज करने का काम स्कूलों के नाम पर किया। केवल एक स्कूल जो खुद डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता, केवल उसमें वहाँ पर तुष्टीकरण करने के लिए और एक मॉडल बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए उन्होंने वहाँ एक स्विमिंग पूल बना दिया। लेकिन उस स्विमिंग पूल की आड़ में आप मुख्यमंत्री आवास के अंदर बने हुए 10 करोड़ के स्विमिंग पूल को नहीं छुपा सकते। उस 10 करोड़ के हिसाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा कि वो 10 करोड़ अगर रुपए अगर उन्हीं गरीब लोगों जिनकी वो बात कर रहे हैं, जिनकी चिंता कर रहे हैं, अगर उन पर किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों आती? तस्वीरें साफ थी जब वहाँ पर ग्राउंड पे गए हम लोग, तो हमने देखा कि कांग्रेस के कई सारे नेता वहाँ पर एकजुट हुए और समर्थन कर रहे थे कि जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर एक है कि एक हफ्ता होने वाला है इस पूरे मुद्दे को लेकर, तब तक जो कांग्रेसी नेता थे उनके ट्वीट क्यों नहीं आए, वो वहाँ पर क्यों नहीं गए? देखिए, कांग्रेस इस तुष्टीकरण की राजनीति की जननी है। इस तुष्टीकरण की राजनीति की जननी होने के नाते से आज वो ऐसी स्थिति में है कि वो पक्ष में बोले तो फंसे और विपक्ष में बोले तो फंसे। फिर भी अपना नैतिक धर्म, अपने उन तथाकथित आकाओं के खुश करने के लिए लास्ट में आकर के राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ता है, बीजेपी के कार्यालय पर बुलडोजर चला दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या मतलब है? ये लोकतंत्र है? ये इसको ठोकतंत्र बनाना चाहते हैं। आप सीधी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? आपको क्यों वो बिंदी गैंग की जरूरत पड़ रही है? आपको क्यों मीडिया के प्रोपेगेंडा की जरूरत पड़ रही है? आपको क्यों पर्दे के पीछे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों को भेजने की जरूरत पड़ रही है? ठोक के बोले ना कि हाँ, कपिल सिब्बल हमारा नेता और वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो रहा है, वो G23 का मेंबर है या नहीं है, ये स्पष्ट करे ना। और उनको क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस के अंदर जो G23 बन गया है, एक धड़ा अलग हो रहा है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं राहुल गांधी बोल रहे हैं? क्या परेशानी है उनको? क्यों वो नानी हाउस चले जाते हैं बार बार? क्यों बार बार छोटा ही भीम की बात आती है? ये कहां से आ रही है? जी, अच्छा, राहुल गांधी ने, उनके साथ अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, अब तो भाजपा सरकार को बुलडोजर का सिंबल ले लेना चाहिए। देखिए, अभी तो स्थिति ऐसी है कि उनका खुद का जो सिंबल है वो जमानत होने की स्थिति में खड़ा हो गया है। लगातार बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाया कि देखिए, ये तो 1585 का झगड़ा है, 1585 का मामला है, 15 बनाम 85 का मामला होगा, ये होगा, वो होगा, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उनके सारे जितने वादे थे, जितने उनकी घोषणाएं थी, वो ध्वस्त हो गई। अब बौखलाए कुछ तो बोलना ही है राजनीति चमकाने के लिए, नहीं तो सारा स्पेस अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ले जाएंगे, तो फिर दोबारा यूपी में जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो वोट जोड़ा है वो फिर बिखर जाएगा। तो इसलिए मुझे तो उन पर गुस्सा नहीं आता, उन पर तरस आ रहा है कि वो किस प्रकार से उनकी राजनीतिक बेरोजगारी जो आ गई है, इस कारण से वो ऐसे उटपटांग बयान दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनके तो पार्टी के जो खुद ही हैं, जैसे आजम खां है, वो भी नाराजगी जता रहे हैं, तो बार बार एक ही समर्थन क्यों करते हुए नजर आते हैं? देखिए, आजम खान उनसे क्यों नाराज हैं? उनके अब्बा से वो खुश थे, आज उनसे नाराज हैं। कभी उनके चाचा से उनकी मित्रता होती है, कभी उनसे बैर हो जाता है। इनके परिवार का झगड़ा, देखिए बेसिकली बात क्या है, जो राम के नहीं हुए, जो कृष्ण के नहीं हुए, जिनके परिवार में उस प्रकार के संस्कार नहीं गए, तो वहाँ तो जो मुगल परिवारों से जिन्होंने संस्कार प्राप्त किए हैं, जहाँ बाप बेटे को मार देता है, बेटा भाई को मारता है, फिर वो उसके चाचा को मारता है, तो ये संस्कृति जो उस वहाँ से उन्होंने उठाकर लिया, अगर उन्होंने भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हुए और रामायण से अगर सीखा होता, जहाँ छोटे भाई भरत को सिंहासन मिलने पर भी
भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को उन्होंने सिंहासन पर रख कर जो है तपस्वी सन्यासी की तरह जीवन जिया। जहाँ लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को छोड़ जो अपने भाई के साथ संन्यास लेने का प्रण लिया, और उसकी पत्नी ने उससे ज़्यादा तप किया और अलग रह करके अपने पूरे उस परिवार उस कुल की जो है सेवा करी। 14 साल ये करने के बाद उसके बाद जब भगवान श्री राम वापस लौटते हैं तो उनका राजाभिषेक होता है, औपचारिक राजाभिषेक। अगर उन्होंने वहाँ से प्रेरणा ली होती तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के उटपटांग बयान लेने की उनको जरूरत पड़ती, और कभी ना उनसे खान नाराज होते ना कभी चाचा नाराज होते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो नफरती बुलडोजर चला रही है गरीबों पर। अब देखिए बात क्या है कि उनका जो नजरिया है वो ऑलरेडी नफरती है। बुलडोजर जो है उसके आगे शब्द पकड़िए आप बुल, और बुल को यानी कि बैल, और भारतीय सनातन परंपरा में बुल यानी कि बैल को भगवान शिव का, जिसके वो खुद को अपने आप को भक्त मानते हैं और बताते हैं मीडिया के सामने, उसके प्रतीक हैं, और उनकी सवारी जो है वो स्वयं नंदी बैल पे होती है। जब जब राक्षसों ने तांडव किया है, जब जब राक्षसों ने प्रहार किया है, तब तब महादेव को हलाल विष पी करके भी और इंसान को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए आना पड़ता है। मुझे लग रहा है ये बुलडोजर भी उसी का प्रतीक है, और हर हर महादेव के नाम से जो है अगर अतिक्रमणकारियों पर अगर ये चल रहा है तो ये चलना चाहिए, और बुलडोजर चलता रहेगा। सलमा हो या बलमा, नहीं बचेगा कोई। अच्छा, एक सवाल ये है, बार बार जब पूछा जाता है वहाँ पर जो समुदाय है वो ये कह रहा है कि अगर बुलडोजर चलाया जा रहा था, अतिक्रमण को अगर हटाया जा रहा था, तो वो सिर्फ मस्जिद तक ही क्यों पहुँचा? जो वहाँ पर मंदिर था वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया? देखिए वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 40-45 के आसपास जो दुकानें जो अवैध रूप से बनी थी वो टूटी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर मस्जिद और मंदिर की बात है तो उसमें बता देता हूँ 1-2 दुकानें हिंदुओं की भी थी, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। न्याय और सेवा, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, और यही बुलडोजर ने भी किया, और यही शासन के उस आदेश ने किया जिसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर दिल्ली पुलिस और एमसीडी कर रही थी। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, एक वीडियो और वायरल हो रहा है, अगर हो सके तो मेरे इस वीडियो के साथ वो दिखाइएगा, जहाँ पर उस मस्जिद से थोड़ी सी दूरी पर जो मंदिर का भी एक हिस्सा गलत तरीके से थोड़ा सा बना हुआ था, मंदिर की समिति उसको खुद तोड़वा रही है। ये क्या दिखा रहा है? ये सनातन जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, उसको दिखा रहा है। अगर गलती करी तो उसको स्वीकार करें, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आपको मैं एक वाक्य महाभारत का बता देता हूं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सब जानते। उस सभा में भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, अंगराज कर्ण जैसे महारथी बैठे हुए थे। अंगराज कर्ण के साथ जब एक वार्तालाप भगवान श्री कृष्ण का हुआ, जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो कर्ण ने अकेले में, तब अकेले में भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी कि मेरे साथ जो उस समय पे हुआ था वो अपराध हुआ था, मेरे से वो गलती हुई, जिसके लिए मैं पांडवों के अस्त्र और शस्त्र सबका सामना कर सकता हूं, लेकिन मैं द्रौपदी की उन नज़रों का और द्रौपदी के खुले केशों का सामना नहीं कर सकता हूं। ये उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं ये बार बार कह रहा हूं कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो उसे स्वीकार करने में क्या गलती है, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। मंदिर की समिति ने तय किया, वो आज अपना हिस्सा हटा रहे, बात खत्म। बीजेपी के सांसद हैं परवेश वर्मा, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इस वक्त मिल चुकी है और मिलकर देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद कपिल सिब्बल, पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल सिब्बल, वो कोर्ट में पहुंचते। कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर और पॉलिट ब्यूरो की इकलौती महिला मेंबर जो कि प्रकाश कारात पूर्व महासचिव की पत्नी है, और दूसरी कोई महिला, यहाँ मैं सबको बता दूं, कोई महिला दूसरी जो है वो उनकी पॉलिट ब्यूरो की सदस्य नहीं रही है, और पहली बार कोई दलित जो है वो उनके सदस्य हुए हैं, वो महिला आकर के वहाँ खड़ी हो जाती है। उसके बाद पीछे से राहुल गांधी का बयान आता है, इधर से अरविंद केजरीवाल का बयान आता है। ये क्या दिखा रहा है? सीधी सीधी मिली भगत तो दिखा ही रहा है कि ये एक कुचक्र है, ये एक षड्यंत्र है जो कि इस प्रकार के अवैध घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहा है।